हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो लास्ट वाली क्लास में या लास्ट वाले लेक्चर में अगर कहा जाए तो हम लोगों ने क्या सीखा था? रेशनलाइजेशन के जो बेसिक टूल्स होते हैं, जो बेसिक फार्मूलेज होते हैं, उन सारे फार्मूलों को हम लोगों ने सीख लिया था। ओके, अब देखो, अब इस वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक एक छोटे लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे और फाइनली कुछ गुड क्वेश्चंस के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये जानो कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। लास्ट वाली क्लास में कहो या लेक्चर में कहो तो हम लोगों ने इस पे बात किया था। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि when we convert any number into the form of what? Into the form of rational number। परमेय संख्याओं के रूप में किसी संख्या को बदलना ही परमीयकरण कहलाता है या इसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पर लेंगे, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को और बूस्ट करेंगे। ओके, चलो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, वो पहला क्वेश्चन है आपका कि मान लो 2/√3 है। क्या है? 2/√3। अगर 2/√3 को हमें रैशनलाइज कर, और एक बात याद रखना, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि न्यूमरेटर को यानी कि अंश को परमीयकरण करना है या डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है या परमीयकरण उसका करना है। तो चलो जल्दी से बताओ कि अगर हमें डिनोमिनेटर का यानी कि हर का अगर हमें परमीयकरण करना है, रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे? सीधे से बताओ, अरे भाई 2/√3। और ये बताओ कि क्या अगर हम इसमें √3/√3 कर दे तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अरे भाई इसको काट के 1 कर सकते हो और किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो सीधे से इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं 2√3/3 को 3 से जब, अरे भाई इसको जानते हो ना कि अगर √3 और √3 दोनों का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो यानी कि फाइनली जो अपना आंसर आया वो क्या आया? 2√3/3। तो ये आंसर हो गया। भैया इसमें हमने किया क्या? वास्तव में इसमें क्या किया तुमने? इसमें किया ये कि भाई ये क्या था? ये √3 था। √3 का मतलब होता है रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। √3 का मतलब इर्रेशनल नंबर, यानी ये जो डिनोमिनेटर था तुम्हारा वो इर्रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया गया था। और हमने फाइनली देखो अब ये क्या है? अब ये है रेशनल नंबर। अब ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इर्रेशनल यानी कि जो डिनोमिनेटर इर्रेशनल फॉर्म में था हमने उसको रेशनल फॉर्म में बदल दिया। बात समझ में आई? इसी को कहते हैं परमीयकरण या इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन रहा पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी तुम्हें क्या करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो चलो जल्दी से, अगर जिसको रैशनलाइज करना है तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन याद रखना, जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे होगे नीचे तो उसी संख्या से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि उस पूरे के पूरे सिस्टम पे कोई फर्क ना पड़े। चलो आओ जल्दी से आओ। अगर इसको हमें रैशनलाइज करना है तो क्या √11 से ऊपर और √11 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही √11 से ऊपर और √11 से नीचे मल्टीप्लाई किया आपने तो आपका आंसर क्या आ गया मेरे भाई? जल्दी से बताओ। 2 अभी रूट में क्या होता है? मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 7 और 11, 11 सते 77 और बटे कितना? 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, अरे √11 इंटू √11 आ जाएगा। सीधी सी बात है, बस यही अपना आंसर हो जाएगा। भैया इतना ही होता है कि और क्या यार, इसमें कुछ तोप दागने वाली जैसी कोई बात थोड़ी है कि कोई को बिल्कुल तोप सेट कर रहे हो उसके बाद उसको लॉन्च करो, ऐसा कोई नहीं है। बस सीधे से जिस नंबर को रैशनलाइज करना है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन याद रखना, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलो तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2, वो भी मेरा बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो
ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ भैया अब लगा कि हम लोग थोड़ा सा रेशनलाइजेशन टाइप का कुछ कर रहे हैं। जब थोड़ा संख्याएं बड़ी बड़ी दिखी, थोड़ा सा मस्त सा फील आए, तब लगे हाँ यार कुछ मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स टाइप का कुछ लगा रहे हैं। तो अब आया फील, हाँ चलो जल्दी से। तो बात वही है क्या, कौन सी बात है? बात वही है कि अगर नीचे वाली संख्या को रेशनलाइज करना है तो उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना मेरे भाई, यहां पे जैसे 2√3 है और प्लस 3√3 है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2√3 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आओ चलो जल्दी से, 2√3 माइनस √5, ये तो ऊपर है। अब आ जाओ नीचे आ जाओ 2√3 प्लस 3√3, ये तो लिखा ही है। हमको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। किसको? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। तो अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है भैया, तो इसका मतलब ये होगा कि इस साइन को, जो ये प्लस साइन है, इसको माइनस कर दो बस, बाकी इसी नंबर से इसमें गुणा कर दो। तो अगर इसी नंबर से इसमें गुणा करोगे तो जल्दी से हमें बताओ, क्या ये 2√3 और ये प्लस है तो बस यहां माइनस कर दो और ये हो जाएगा 3√3। अभी ये बताओ हमें, जिस नंबर से नीचे गुणा किए हो, अगर उसी नंबर से ऊपर नहीं गुणा करोगे तो भाई नाइंसाफी नहीं होगी क्या इस इक्वेशन के साथ, इस सिस्टम के साथ? अरे भाई इस सिस्टम को नीचे तो गुणा कर दिए, ऊपर तुम गुणा ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना होता है यार। ऐसा करो कि इस पूरे के पूरे सिस्टम पे कोई फर्क ना पड़े। और हम लोग ये बात जानते हैं, किसी भी संख्या पे फर्क ना पड़े इसके लिए 1 से गुणा करते हैं। तो 1 का मतलब क्या है कि जितना नीचे उतना ही ऊपर होना चाहिए, यानी कि 2√3 माइनस 3√3। बोलो हाँ या ना? इतना बात समझ में? अगर इतना बात समझ में आ गई तो बस ये मान के चलो कि आज के बाद रेशनलाइजेशन का कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है तुमसे वो छूट के जाने वाला नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया कि जो संख्या नीचे है उसी के अपोजिट साइन के साथ बट उसी नंबर से अपन गुणा करते हैं। तो चलो जल्दी से बताओ कि अगर इस नंबर को इस नंबर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? चलो बोलो जल्दी से। तो 2 दूना 4 और 3√3 का √3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3। तो 4 त्याई 12 डायरेक्ट लिख दिए। अब इसी नंबर को इस नंबर से गुणा करो, माइनस लगाओगे 2, तो 2 कितना हो जाएगा? 5 ही और 3 5 त्याई 15। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आई। चलो अब इस नंबर से पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3 दूनी, लेकिन ये माइनस साइन है, यहां प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 रूट 3 और 3 3 का 9, यानी कि 3 ही होगा, यानी कि 6 3 18। ये हो गया, बात समझ में? अरे भाई एक इससे उठाओ, इसमें गुणा करो, तो 3 दूनी 6 और √3 तो 6 3 18। अब इसी से इसमें गुणा करो, देखो कितना आएगा? जब माइनस है तो यहां हो जाएगा प्लस, और 3 का 1 में पहाड़ा 3 और रूट कितना? 3 बचे 15। बोलो हाँ या ना? इतना बात समझ में आती है। और अब नीचे देखो, अगर तुम नीचे ध्यान से देख रहे हो मेरे भाई, तो ये देखो, ये इसको एक ब्रैकेट में करो, 2√3 प्लस 3√3, और यहां देखो 2√3 माइनस 3√3। तो क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है कि a प्लस बी, a माइनस बी? अरे भैया ये तो फार्मूला होता है यार, ये तो फार्मूला होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। फार्मूला क्या होता है? चलो देखो, a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ये अलग अलग ब्रैकेट में रहते हैं तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? a² माइनस b² लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं भैया। तो अगर लिखते हैं तो ये बताओ, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, चलो जल्दी से बताओ, इसका स्क्वायर कितना है? 2 दूना 4 और 4 त्याई 12, यानी कि बटे में अपान में क्या लिखेंगे? 12, और माइनस इसका स्क्वायर 3 3 का 9 और 9 3 27, कितना? 27। तो क्या तुम्हारा आंसर नहीं आ गया? आंसर तो तुम्हारे कदमों में है यार, जल्दी से आओ। 12 में से 18 गया, जल्दी से बताओ। हाँ, बहुत लोग ऐसा करते हैं, कह देंगे कि भैया 6 आएगा, 6 नहीं आएगा, बहुत मारेंगे की बात कि 12 माइनस 18 माइनस 6। अरे भाई बड़े में से छोटा घटाते हैं और बड़े का निशान लगाते हैं, तो 18 में से 12 गया -6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये बताओ कि
ये जो 3√15 है, 3√15 है और यहाँ 2√15 है, तो 3√15 में से 2√15 गया, यानी कि 3 में से 2 गया, एक √15 आएगा ना यार, प्लस 1√15, 1√15 लिखो चाहे इसी को √15 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपान में जल्दी से बताओ, 27 में से 12 घटाओगे कितना आएगा, 15 आएगा भैया, 15। लेकिन 15 नहीं आएगा भैया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन भी लगेगा। ये बात बिल्कुल समझ में आती है। यही एक तो आंसर ये तुम्हारा हो गया, एक आंसर ये भी तुम्हारा हो गया। एक आंसर तुम ये लिख सकते हो कि इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक बना लो, इसको लिख लो √15 -6 अपान -15, ये भी लिख सकते हो, तुम्हारा ये भी आंसर आ सकता है। एक बात और समझो, तुम्हारा एक आंसर और आ सकता है, वो आंसर ये है कि √15 अपान -15 और प्लस कह लो या ये प्लस ही रहेगा, प्लस 6 अपान 15, ये भी तुम्हारा एक आंसर होगा। तो इसमें से अब भाई इसको सिंपल भी कर सकते हो, 3 से 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, यानी कि कल को तुम लिख सकते हो √15 यानी कि -√15 अपान 15 और प्लस 2/5, तो ये भी तुम्हारा एक आंसर हो सकता है। तो आंसर तुम्हारा इस फॉर्म में किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या मुझे रेशनलाइज करना आया, क्या मुझे वो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए जिनकी मदद से मैं किसी भी नंबर को, किसी भी सिस्टम को कह लो या किसी भी क्वेश्चन को रेशनलाइज कर लूंगा। क्या उसके डिनोमिनेटर को अब मैं इतना काबिल बन गया कि मैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकता हूं, है ना, परिमीकरण उसका कर सकता हूं। तो अगर कर चुके हो तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तुम करो। ओके चल, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारी स्क्रीन पे, तुम्हारी बोर्ड पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है तुम्हें, इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है और ए और बी की वैल्यू बताना है। तो भैया अभी तो आपने रेशनलाइज करना बताया और अब हमसे आप ए और बी की वैल्यू निकलवा रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। आपने कहा कि अब ये तुम्हारी बारी है और हमको इतना टफ क्वेश्चन दे रहे हो, तो टफ कुछ भी नहीं है। तुम इसको रेशनलाइज करो बस, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बस रेशनलाइज करो, वीडियो को पॉज करो, तुम रेशनलाइज करके बैठो। ए और बी की वैल्यू तो मैं तुम्हें बता दूंगा यार, तुम खुद निकाल लोगे यार। चलो तुम बस रेशनलाइज करो, वीडियो को पॉज करो, रेशनलाइज करके बैठो। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सारे लोगों ने ईमानदारी पूर्वक इसको रेशनलाइज किया होगा। तो चलो भैया से मिलाओ, देखो क्या √3 - 1 अपान √3 + 1 यही सबके पास था। तो भैया ने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो इसी नंबर से गुणा कर देंगे, लेकिन बस साइन ये चेंज होना चाहिए। तो चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, √3 अच्छे से बना दो यार, 3 और -1 से मल्टीप्लाई करोगे। भाई संख्या तो यही है ना, √3 + 1, लेकिन यहाँ √3 - 1, बस इतना ही तो। चल जल्दी से, कम ऑन। अगर इतने से नीचे किए तो इतने से ऊपर भी कर दो, नहीं तो ऊपर वाला रोएगा, अरे नीचे तो कर दिया, हमें तो किए ही नहीं, तो हम आंसर ही नहीं लाने देंगे, तो आंसर नहीं लाने देगा। चल लेना, अगर तुम केवल नीचे कर दिए तो नीचे करना, तो ऊपर वाले के साथ भी करना, नाइंसाफी मत करना इसके साथ। हाँ चलो ये हो गया। अब मेरे भाई बहुत ध्यान से देखो, क्या ये a + b और क्या ये a - b बना कि नहीं बना। और इधर देखो √3 - 1 और √3 - 1, तो क्या हम इसको ध्यान से देखो, क्या हम इसको √3 - 1 का होल स्क्वायर और इसको ध्यान से देखो, √3 + 1 और √3 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, पक्का लिख सकते हैं। तो अब जल्दी से यहां आओ, ये बताओ हमें a + b a - b क्या होता है, जल्दी से बताओ भैया। a² यानी कि 3 माइनस b² यानी कि 1 होगा। बिल्कुल सही। और इसका जब स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा, a² यानी कि 3
प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2ab। 2ab का मतलब 2 गुणे रूट 3 गुणे 1, तो इसका मतलब 2 रूट 3। बोलो हाँ या ना। ये बात सबको समझ में आती है? तो अगर ये बात सबको समझ में आती है मेरे भाई, तो इसका आंसर आ नहीं गया 3 1 4 प्लस 2 रूट 3 अपान अपान क्या, 2 में से 1 गए भाई, 2 में से 1 गए, अरे 3 में से 2 गए 1, अरे 3 में से 1 गए 2। तो अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखो इसको क्या लिख सकते हो, बताओ जल्दी से। इसको तुम लिख सकते हो 4/2 प्लस प्लस 2 रूट 3/2। ये बात पक्का। अब ये 2 से ये काटोगे कितना आएगा 2, और इस 2 से ये काटोगे तो आएगा प्लस रूट 3। तो अब हमें बताओ ये जो आंसर आया तुम्हारा, ये जो आंसर आया वो कितना आया, ये जो आंसर आया वो कितना आया, आया तुम्हारा 2 प्लस रूट 3। कितना आया 2 प्लस रूट 3। अब इधर आओ, अगर कंपेयर करो, अगर इसको देखो ध्यान से, अगर इसको और इसको कंपेयर करो तो क्या a बराबर 2 नहीं दिख रहा है, तो यहां से लिख सकते हैं कि a बराबर 2। और देखो b ये रूट 3 के बराबर है, तो क्या b बराबर, यहां से हम नहीं कह सकते कि b बराबर 1 है। अरे भाई जहां कुछ नहीं वहां 1, जहां कुछ नहीं वहां 1, तो b बराबर 1 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, कि a बराबर 2 और b बराबर 1 कैसे आया। बहुत सिंपल था यार, बहुत सिंपल था। तो क्या ये बात समझ में आई? तो बस ऐसे ही अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को जबरदस्त सॉल्व करते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो छोटी सी वीडियो मैं तुम्हारे लिए शूट किया, वो केवल इसलिए किया, मैं केवल इसलिए किया कि तुम्हें रैशनलाइज करना आ जाए, और रैशनलाइजेशन से आगे भी थोड़ा सा तुम सोच सको, इसके लिए मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन ले लिया। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, तुम जहां कहीं भी हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन किसमें, मैथमेटिक्स पढ़ने में। ओके, तो मैथमेटिक्स आप जबरदस्त पढ़ते रहो, और ऐसे ही मैं कुछ अच्छी और गुड लेवल की वीडियोस लाता रहूंगा, जिसमें अभी तो तुम्हारा ये मान के चलो कि एनसीईआरटी लेवल का कवर हुआ है। नेक्स्ट वाली वीडियो में जो अगला क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, ये मान के चलो कि सुपर 8 क्वेश्चंस या सुपर 5 क्वेश्चंस जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, वो बहुत ही उम्दा किस्म का, बहुत ही जबरदस्त, और ये मान के चलना कि रैशनलाइजेशन से रिलेटेड वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड की क्वेश्चन होंगे। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कुछ जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।